हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिका मोहित शर्मा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत हो चुकी है सुबह के 6 बजे के साथ और आज है मकर संक्रांति का दिन। तो सबसे पहले तो मकर संक्रांति की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और मैं सोकर उठ गई हूँ और लग जाऊंगी अब बस घर के सारे कामों में। सुबह 6 बजे मैं यूजुअली उठ जाती हूँ, बस ज़्यादा से ज़्यादा होता है कभी लेट तो 6:30, बट आज मकर संक्रांति थी तो मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई क्योंकि पूजा की भी थोड़ी सी तैयारी करनी है। सबसे पहले मैं फ़्रेश हो जाती हूँ क्योंकि मुझे बिना बिना फ़्रेश हुए कोई काम नहीं होता, तो ब्रश कर लेती हूँ सबसे पहले उठ के। तो और मैंने पिया है ये गर्म पानी, क्योंकि सुबह को अगर गर्म पानी पियो तो ये अच्छी हैबिट होती है। मुझे लगता है कि सभी को सुबह उठकर गर्म पानी पीना चाहिए। फिर उसके बाद चीकू भी थोड़ा दूध मांग रहा था। मॉर्निंग में वो मांगता ही है, रात को पीकर सोता है, फिर उसके बाद उसको सुबह चाहिए होता है। तो मैं उसको दूध बना कर दे रही थी क्योंकि मैंने सोचा कि अभी तो बहुत टाइम है, सुबह के 6:30 बज रहे थे शायद इस टाइम। तो मैंने कहा अभी तो वो सोता रहेगा, इतनी ठंड में उसको उठ के क्या ही करना है। वैसे भी उसके विंटर वैकेशन चल रहे हैं तो अभी वो आराम से ही उठता है। मैं तब तक अपना सारा काम कर लेती हूँ। फिर मैं लग गई थी थोड़ा घर की सफाई में। घर की सफाई कुछ ऐसी ज़्यादा नहीं की थी, मैंने सिर्फ वही जो रोज़ करती हूँ, झाड़ू पोंछा, क्योंकि आज संक्रांति थी तो वैसे भी पूजा वगैरह करनी थी तो ये काम मैंने जल्दी जल्दी ही कर लिया। फिर झाड़ू लगाई सारे घर की, पोंछा लगाया। मैं सारा काम घर का खुद से ही करती हूँ, सब कुछ मैनेज करती हूँ। पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि वीडियोस बनाना, आप लोगों के लिए ब्लॉग देना और घर का काम, चीकू को, सब कुछ मैं खुद अकेले ही मैनेज करती हूँ। एक्चुअली मैं अकेले ही रहती हूँ। तो मैंने सब सफाई वगैरह की। उसके बाद मुझे लगा था कि अभी मेरे पास टाइम है। मोहित भी उठ गए थे इतने में ही, तो पानी गर्म हो रहा था मेरे नहाने के लिए। तो मैंने सोचा तब तक मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि मोहित टिफ़िन लेके जाते हैं। तो इसलिए मेरा लंच और ब्रेकफास्ट सब सुबह ही बन जाता है 8 बजे तक, क्योंकि मोहित को 8 बजे ऑफिस निकलना होता है। और आज बना रही हूँ मैं मूली के पराठे। शायद इस सीज़न में ये ठंड वगैरह में हर तरह के पराठे बनते रहते हैं, तो इस सीज़न में तो मैं पहली बार ही बना रही थी आज मूली के पराठे। कुछ अलग तरीके से ट्राई कर रही हूँ। तो मैंने इसको छील कर, धोकर और पतली साइड से घिस लिया है और निचोड़ कर इसका पानी निकाल दिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी ताकि जो मूली की कचांद होती है पराठे में वो निकल जाए। तो मैंने ऑयल लिया है कढ़ाई में, हींग ली है और अजवाइन डाली है और इसमें ये मूली डाल दी। आप इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हो और हरी मिर्च भी। हरी मिर्च मैंने चीकू की वजह से नहीं डाली और प्याज मकर संक्रांति की वजह से। फिर इसमें गरम मसाला, धनिया और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड की और इसको थोड़ा सा भून लिया ताकि पराठे में जो कच्चापन है होता है वो नहीं आए, और अच्छे से इसको फ्राई कर लिया। फिर मैं इसके पराठे कुछ इस तरह से बनाऊंगी। पहले मैंने एक पराठा बनाया, एक रोटी बनाई, फिर उस पर ये जो मैंने स्टफिंग की थी मूली की वो भरी, फिर उसके ऊपर से दूसरा पराठा लगाया और इसको अच्छे से चिपका दिया और फॉक की हेल्प से इसको चारों साइड से दबा दिया ताकि निकले ना। थोड़ा हैवी पराठा हो जाएगा आपका, 2 पराठे में तो बिल्कुल पेट फुल हो जाएगा एकदम। तो ये कुछ इस तरह से मैंने बनाए थे और खाने में सच में गाइस बहुत अच्छे बने थे। मैंने इस तरह से पहली बार ही बनाए हैं, वरना मैं हमेशा उसी में ही, मूली में ही सारे मसाले डाल के और ऐसे ही भर के पराठे बना लेती हूँ। लेकिन इस बार मैंने ये कुछ इस तरह से बनाए और जो कच्चापन था मूली का बिल्कुल नहीं आ रहा था, बहुत टेस्टी बने थे खाने में। इधर मोहित का लंच मैंने पैक कर दिया था। फिर दही के साथ मैंने और अचार के साथ आज उन्हें पराठे रखे थे। आज के दिन हमारे यहाँ खिचड़ी बनती है, तो दिन में मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि टिफ़िन में खिचड़ी ले जाओ तो वो ठंडी हो जाती है, इतनी ठंड हो रही है इस टाइम। तो मैंने सोचा रात को खिचड़ी बनाऊंगी, अभी मूली के पराठे ही बना लेती हूँ। और साथ में मैं मोहित से बात करती जा रही थी, वो तैयार हो रहे थे, मुझसे बात करते जा रहे थे और उनके लिए फ्रूट्स भी रख रही थी। ये माल्टा होता है ना, ऑरेंज नहीं था, ये माल्टा था, बहुत ही खट्टा था। तो ये रख दिया मैंने टिफ़िन में। उनको लड्डू बनाए थे वो रख दिए और उनके लिए पराठे वगैरह रख दिए, क्योंकि वो रात तक ही आते हैं, 7 साढ़े 7 बजे तक, तो भूख लगती है तो बीच बीच में कुछ ना कुछ ले लेते हैं। फिर उन्होंने अपनी खिचड़ी मंस ली, हमारे यहाँ खिचड़ी मनसी जाती है, और ये कर रहे हैं वो ब्रेकफास्ट। और ये देखिए गाइस, मैं आपको दिखाऊं खोल कर पराठा, ये इस तरह से पूरा खुल जाता है। मैंने इनको बोला पूरा अच्छे से खोलो, बट उन्होंने 2 पीस कर दिए, बट कोई बात नहीं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। खाने में बहुत टेस्टी बना था। और आज मौसम देखिए, आज भयंकर वाला कोहरा हो रहा था। मैं मोहित को नीचे छोड़ने गई थी, इतनी ठंड थी यार। जेंट्स लोगों का रहता है
कितनी भी ठंड पड़े, कितनी भी गर्मी, लेकिन उनको बाहर जाना है, काम करने के लिए जाना ही है। हम लोगों का ठीक है, कम से कम हम घर में रह के तो काम करते हैं, ठंड तो नहीं लगती एटलीस्ट। मोहित के जाने के बाद फिर मैं तैयार हो रही थी क्योंकि मुझे भी संक्रांति की पूजा करनी थी। तो मैंने तैयार हुई, सिंदूर वगैरह लगा के प्रॉपर, जब पूजा करते हैं तो मैं अच्छे से ही पूजा करती हूँ। फिर मैंने सोचा आज संक्रांति है तो मैं मंदिर की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि कोई भी त्यौहार वगैरह होता है तो इस बहाने से मंदिर की सफाई हो जाती है। वैसे तो डेली होती ही रहती है, लेकिन प्रॉपर अच्छे से पूरा मंदिर खाली करके प्रॉपर वो त्योहार वगैरह पर ही हो पाती है। बहुत दिन से हो भी नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज मंदिर खाली करके मैं कर लेती हूँ। फिर मेरे पास टाइम भी अच्छा खासा था, चीकू सो रहा था, इस टाइम 8 बज रहे हैं गाइज़, और मेरा सारा काम हो चुका है। इवन मेरा नाश्ता बन चुका, नाश्ता लंच क्या, मैंने आज मूली के पराठे ही बनाए थे, तो वही नाश्ता था और वही लंच। तो काफ़ी टाइम था, तो मैंने सोचा आराम से मैं पूजा कर लूँगी, चीकू अभी उठा नहीं है। तो मैंने मंदिर पूरा साफ़ किया, सारे भगवान जी की पोशाक चेंज की, सारे भगवान जी को नहला दिया, सब कुछ कर दिया। फिर ऊपर मैं तुलसी को जल चढ़ाने गई थी। आज सूर्य भगवान तो निकले ही नहीं थे, जबकि मैंने एक वीडियो देखी थी तो उसमें बताया था कि सूर्य भगवान को आज मकर संक्रांति वाले दिन जल ज़रूर चढ़ाएं, लेकिन आज सूर्य भगवान निकले ही नहीं थे, बहुत लेट निकले थे दोपहर में। फिर मैंने कोई नहीं, ऊपर शिव जी की शिवलिंग है तो वहाँ पर जल चढ़ाया, तुलसी को जल चढ़ा के आ गई। फिर मैंने माता पार्वती का श्रृंगार किया। कहते हैं त्यौहार वाले दिन कर देना चाहिए, तो उनको बिंदी लगाई, सिंदूर लगाया, आलता लगाया। फिर उनको करने के बाद फिर मैंने अपने आलता लगाया, और मुझे ये कलर पैरों पर लगाना बहुत अच्छा लगता है। मैंने बहुत दिन बाद लगाया है, अपने भाई की शादी में ही लगाया था 1-2 बार, उसके बाद लगा ही नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें त्योहारों पर ही लग पाती है तो लग ही नहीं पाती हैं। लेकिन मुझे कलर लगाना पैरों पर बहुत अच्छा लगता है। कलर ही क्या, मुझे तो पूरा श्रृंगार करना ही बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने अपनी खिचड़ी मनसी, और जो सामान मुझे मनसना था मैंने वो मनस दिया, जो कि मैं अपनी सासू माँ को दे देती हूँ। और फिर मैंने अपनी पूजा की। गए थे, फिर मैंने सोचा मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। खाना तो बाद में ही खाऊंगी जब भूख लगेगी, क्योंकि अभी सुबह सुबह 9 बजे खाना खाने का मन नहीं कर रहा था। तो मैंने साथ में थोड़ी सी नमकीन और टोस्ट ले लिए थे, जो कि मुझसे खाली चाय पी नहीं जाती है, इसलिए। इतनी में ही चीकू उठ गया था, तो मैं उसके साथ थोड़ा सा खेल रही थी। और आज मुझे उसे नहलाना भी था, क्योंकि मकर संक्रांति थी, उसको भी अपनी खिचड़ी मनसनी थी। वैसे मैं उसको डेली नहीं नहलाती हूँ इतनी ठंड में, अल्टरनेट नहलाती हूँ, एक दिन एक छोड़ के। डेली भी नहला दो तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसको ना थोड़ा कोल्ड जल्दी हो जाता है, इसलिए मैं उसको अल्टरनेट ही नहलाती हूँ। और थोड़ा सा खेल खेल रही थी मैं उसके साथ। फिर मैंने जो भी बिस्तर वगैरह थे वो सारे तय करके रखे, क्योंकि मुझे फैला हुआ तो रूम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी चीकू मेरा टॉयज़ इधर उधर कर ही देता है। लेकिन सुबह को जो काम रहता है वो तो करना ही है, बिस्तर तो उठाने ही है। ये सब तय वह करके बेडशीट वगैरह ठीक कर दो ना, तो एक अच्छी सी वाइब आती है, लगता है हाँ थोड़ा सा तो रूम क्लीन हो ही गया है। झाड़ू पोछा तो मैंने कर ही दिया था, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत जो बेडशीट वगैरह झाड़ने के बाद थोड़ी गंदगी रह जाती है, तो मैं फिर से बाद में झाड़ू मार देती हूँ, क्योंकि चीकू खेलता रहता है इसलिए। फिर चीकू को भी मैंने इतने में नहला दिया, उसका पानी गर्म हो गया था तो मैंने उसको भी नहला दिया। और मैं यहाँ पर उसको कपड़े पहना रही हूँ, और उससे बातें भी कर रही हूँ, क्योंकि बातें करते जाओ तो वो अच्छे से कपड़े पहन लेता है, नहीं तो वो इधर उधर भागता ही रहता है। नहाना नहीं चाहता है बिल्कुल भी, कहता है मम्मी नहाना नहीं है, ब्रश नहीं करना है, उसको कुछ नहीं करना, क्योंकि ठंड लगती है, हमें ही लगती है, लेकिन वो तो बच्चा है तो वो नहाना नहीं चाहता। लेकिन आज मैंने उसको नहला दिया, मैंने कहा नहीं जय जय करनी है, मैं उससे बातें कर रही थी कि बहुत जय जय करनी है आज हमें,
तो वो तैयार हो गया। जय करने के लिए बहुत खुश रहता है, क्योंकि उसको मैं अपने साथ पूजा करने के लिए बिठा लेती हूँ सुबह शाम को, तो बहुत खुश रहता है। फिर उसके बाद चीकू ने भी अपनी खिचड़ी मनसी और मैंने उसको बता दिया, तो फिर वो सीख गया और उसने कर ली। सुबह के 6 बजे से 10-11 बजे तक मेरा कुछ ऐसा ही रूटीन रहता है डेली का। आज तो संक्रांति थी और वैसे मैं इस टाइम पर अपनी वीडियोज़ वगैरह शूट करती हूँ, क्योंकि चीकू स्कूल चला जाता है इस टाइम पर, या नहीं जाता है तो वो देर तक सोया भी रहता है, तो इस टाइम मैं अपनी वीडियोज़ ही शूट करती हूँ। लेकिन आज संक्रांति थी तो आज पूजा वगैरह का काम था, मंदिर वगैरह साफ़ किया, तो इसमें मेरा टाइम निकल गया और फिर चीकू ने भी अपनी पूजा कर ली। फिर उसके बाद मैं उसको छत पर लेकर चली गई थी और ये तिल के लड्डू बनाए थे गुड़ के, मैंने वीडियो इसकी भी डाली है तो आप लोग देख लेना। तो वो लेकर गई थी मैंने और चीकू ने, फिर वो बैठ के खाया। धूप निकल आई थी, लेट निकली थी कोहरे की वजह से, लेकिन निकल आई थी और इसीलिए मैंने फिर आज कपड़े धोने का काम नहीं फैलाया। मैंने कहा पता नहीं धूप निकली या नहीं, लेकिन निकल आई थी तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, कल धो लेंगे। तो चीकू के साथ फिर टाइम स्पेंड किया 1-2 घंटे तक। ऐसा ही रहता है मेरा कुछ रूटीन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अगर आप लोग चाहते हो इस टाइप की मैं और वीडियोज़ बनाऊँ तो मुझे कमेंट करना, तो मैं इस टाइप की और वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय।